मालती चौहान और विष्णु चौहान कौन है? क्या हुआ है मालती चौहान को? किसने किया है ये सब मालती चौहान के साथ और क्यों किया है? कहाँ की रहने वाली थी मालती चौहान? आखिर एक पति अपनी पत्नी का हाथ दूसरे गैर मर्द के हाथ में कैसे रखता है? अपनी पत्नी की शादी गैर मर्द के साथ कैसे करा सकता है? आखिर क्यों? क्या रिश्ता था मालती का अर्जुन का? क्या रिश्ता है विष्णु का और राधिका का? राधिका कौन है? अर्जुन कौन है? क्या है कॉल रिकॉर्डिंग का राज? क्या हुआ था इन दोनों के बीच में? बहुत सारे इसी तरह के आपके सवाल और आज मेरे जवाब। काफ़ी सारे मुझे लगातार ही ये कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज के इस वीडियो में आपके सारे इसी कमेंट का रिप्लाई दिया जाए। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्यासी चौधरी ट्रिपल लाइन में और मेरा नाम है पूजा चौधरी। क्या हाल चाल है आप सभी के? अपने हालचाल कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल हमारे हालचाल तो ठीक ठाक ही हैं, बस कोशिश यही है कि मालती को इंसाफ मिले और दोषी को सज़ा। तो बढ़ते हैं कि मालती चौहान कौन थी। तो मालती चौहान एक फेमस यूट्यूबर थी, यूपी ज़िले के संत कबीर नगर से थी मालती और उसके हस्बैंड विष्णु। मालती बहुत ही गरीब परिवार से पली बड़ी थी और उसकी शादी विष्णु राज चौहान से होती है, जो आज के ज़माने में एक जाना माना पहचाना चेहरा है। हर कोई जानता है। उनकी 6-7 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर। काफ़ी सारे चैनल हैं इनके और ये शूटिंग वगैरह भी करते थे। सब चीज़ की मतलब सब कुछ मिलता था इनकी वीडियो में देखने के लिए। तो बात अब ये होती है कि इनके जो शादी हुई, एक छोटा सा बच्चा भी है, 3 साल शादी को हुए थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, जैसे तैसे करके अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। बहुत खुशहाल हैप्पी फैमिली थी। हाँ, झगड़े बहुत होते थे, लेकिन वापस में ये दोनों एक भी हो जाते थे। लेकिन अब मैं बात करूँगी ये झगड़ा का, जिस झगड़े में आज मालती की जान चली गई, इस झगड़े की बात करती हूँ। वरना सारा कुछ बताने बैठूँ तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ से जो कुछ भी इनकी ज़िंदगी में हुआ और आज क्या हुआ, सब आपके सामने है। तो यहाँ पर एक राधिका नाम की लड़की मालती की ज़िंदगी में आती है, उसके घर में आती है, उसके घर में आके रहती है। मालती उसको पनाह देती है शूटिंग के बहाने, और वो शूटिंग के बहाने कब क्या कर बैठती है कि वो उसके मालती के पति विष्णु से दिल लगा बैठती है और विष्णु उससे। तो फिर क्या था, विष्णु ने मालती को नशे की गोली देना स्टार्ट कर दिया। वो घर में ही रहती थी राधिका, तो मालती को नशे की गोली दे के विष्णु सुला देता था और खुद राधिका के साथ सोता था। ऐसा मालती ने बोला, मालती का बोला हुआ बता रही हूँ मैं। धीरे धीरे मालती की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। तो एंड में आके मालती को डॉक्टर के द्वारा पता चला, रिपोर्ट में पता चला कि मालती को नशे की टैबलेट दी जा रही थी, जिस कारण ये सब कुछ हुआ। मालती ने गोरखपुरिया भौजी और जो टेकवी दल का काफ़ी लोग 2-4 जो करीबी थे, उनसे उन्होंने अपनी दिल की बात कही और सबको कसम दी उनके बच्चे की कि किसी से मत कहना, क्योंकि फैमिली मैटर था, पर्सनल मैटर था। तो वो नहीं चाह रही थी सोशल मीडिया पर आए। तो कहीं ना कहीं मालती भी इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा मतलब मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो चुकी थी। विष्णु आए दिन बहुत ज़्यादा मारपीट करता था, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था मालती को। तो फिर मालती की ज़िंदगी में शामिल था अर्जुन, जो कि भाई बन के आया था। भाई से कब भरतार बन गया, भैया से कब सैया बन गया, नहीं पता चला। जब विष्णु मारता था, पीटता था, उसको धोखा दे रहा था, तो वो रोती थी तो उसको कंधा अर्जुन ही देता था। तो कहीं ना कहीं वो भाई से भरतार बन गया और सैया से भैया बन गया उसके लिए, क्योंकि जो कुछ उसके जो भी आंसू पहुंचने वाला था वो अर्जुन ही था। अर्जुन उसके घर में रहता था और मतलब घर में नहीं, आता जाता रहता था, मतलब ड्राइवर गाड़ी वाड़ी चलाने का भी काम करता था और वैसे भी बहुत सारे इनके वीडियोस वगैरह के काम होते थे, उसमें मतलब रहता था। जैसे राधिका थी वैसे ही अर्जुन था। तो इन दोनों का एक दूसरे के साथ हो गया, इनकी फैमिली बिगड़ गई। जब पति पत्नी के बीच में वो आ जाता है ना, वो तो रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। ना प्यार बचता है, ना विश्वास बचता है, ना कुछ। शुरुआत अर्जुन ने की, नहीं सॉरी विष्णु ने की। उसको देखकर मालती ने भी गलत कदम उठाया, जो कि उसको नहीं उठाना चाहिए था। इसका हमने विरोध किया था, नहीं उठाना चाहिए था। फिर क्या होता है कि जब वो
मालती तो ये सब कुछ पति के बारे में जान के चुप थी, लेकिन जैसे ही उसके हाथ में कॉल रिकॉर्डिंग लगती है, विष्णु के दोस्त राहुल विष्णु को वो कॉल रिकॉर्डिंग देता है, जिसमें वो उसमें दावा हो जाता है कि मालती अर्जुन से प्यार करती है, उसके लिए रो रही है, उसके बिना मर जाएगी, उससे शादी करेगी। तो विष्णु अपने इस पर्सनल मैटर को खुद ही सुलझाने की बजाय सोशल मीडिया पर उछाल देता है, जो कि बहुत गलत है, बहुत गलत है। अपनी पत्नी की वो कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर डाल देता है, अपने चैनल पर डाल देता है, जिसके बाद उस मालती की धज्जियाँ तार तार हो गई, इज्जत जो है तार तार हो गई। मानते हैं मालती गलत थी, सपोर्ट नहीं करेंगे इस चीज़ में, मानते हैं गलत किया, लेकिन अपनी पत्नी की इस तरह से इज्जत सोशल मीडिया पर उछालना ये सही नहीं था। वो चाहता तो पर्सनली इस मैटर को कर सकता था, लेकिन नहीं, उसको व्यू चाहिए था, और कहीं ना कहीं वो भी मालती को हटाना चाह रहा था, क्योंकि उसको राधिका चाहिए थी। तो दोनों पॉइंट हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, इनमें इसी तरह से लड़ाई झगड़ा हुआ। मालती मायके गई, वहाँ से वो गोरखपुरिया बहूजी के पास आई, रोई कि मेरी मदद कीजिए दीदी। मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश करूँगी, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वहाँ से वो गोरखपुरिया पुलिस थाने वगैरह सब कुछ तहसील वगैरह जाके मालती और विष्णु का दोनों का सुलह करा देती हैं, और मालती विष्णु के साथ घर आ जाती हैं। घर आने के बाद शाम को घर आते हैं। उसी रात को विष्णु अचानक से वीडियो आता है सुबह में कि विष्णु ने अपनी पत्नी मालती की शादी अर्जुन से ही करा डाली, जिसे सब कुछ मतलब सबके लिए बहुत शौक थे सब लोग कि रात ही इनका शाम को ही सुलहनामा हुआ है, पेपर पर साइन हुआ है, और फिर अचानक से रात में 12 बजे मंदिर खोलकर और उसको शादी कराई जाती है। और उसमें जो विष्णु है, पति है मालती का, वो पंडित बन बैठता है कि मालती पैर छुओ, अर्जुन भैया मांग में सिंदूर भरो, हाथ में हाथ देता है, मतलब सब कुछ पंडिताई बनने का काम करता है, जो कि बहुत गलत था। अगर मालती को लग रहा था उसको कि मेरी बीवी गलत है, तो वो उसको छोड़ देता, जाने देता, लेकिन इस तरह से शादी करवाना ये जायज़ नहीं था। या आपस में बैठ के भी मैटर सुलझ सकता था, क्योंकि दोनों ही गलत थे, विष्णु भी गलत था इसलिए। लेकिन उन्होंने इसी में भलाई समझी कि हम राधिका के साथ रहेंगे, ये अर्जुन के साथ जाएगी, विदा कर दिया, भगा दिया। उसके बाद मालती इतनी ज़्यादा बदनाम हुई, लोगों ने इतना ज़्यादा बोला, भाई बोलते भी क्यों नहीं, क्योंकि एक भाई बहन का रिश्ता खराब हुआ था, जो कि समाज में बहुत ही गलत संदेश था। तो यहाँ पर उसके बाद मालती को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो रोती है और बोलती है हमको माफ़ कर दो, हम तुम्हारे बिना नहीं जिएंगे, हमसे गलती हो गई। और यहाँ पर अर्जुन जो विष्णु है वो कहीं ना कहीं उसको माफ़ कर देता है, जब से तो नहीं करता था, लेकिन गलती दोनों की थी, तो माफ़ करना भी दोनों का ही जायज़ था, क्योंकि गलत वो भी था, तो माफ़ कर देता है। घर लाता है। घर लाने के बाद क्या होता है, अच्छा 2 दिन पहले घर लाता है, जिस दिन ये सब कुछ हुआ बुधवार को मालती की जान गई, उससे 2 दिन पहले वो घर लाता है, लेकिन वो वीडियो में नहीं बताता, वीडियो नहीं डालता है कि क्या कुछ नहीं हुआ। वो अर्जुन के साथ कम ही रही थी, ज़्यादातर मतलब मायके रही थी, कभी बहन के यहाँ रही थी, कभी होटल में अर्जुन ने रोका था, अर्जुन अपने घर आ गया था। उनके बीच क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमको नहीं पता, बट वो गई तो थी अर्जुन के साथ। तो यहाँ पर वो फिर घर आता है, तो 2 दिन पहले घर लाता है मालती को। उसके बाद उनके रात को मालती हर वीडियो में बोलती थी कि हम मर जाएंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हमको बदनाम मत करो, हमको जीने दो, हमको माफ़ कर दो। हर वीडियो में पंखा दिखाती थी, हर वीडियो में कुर्सी दिखाती थी कि ये है, ये हमको 1 मिनट नहीं लगेगा, हम अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हैं। बहुत रोती थी, हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। हमको विष्णु बहुत मारता था, बहुत पीटता था, हमें धोखा दे रहा था। कहीं ना कहीं वो इस वजह से अर्जुन से उसका लगाव जुड़ गया। बहुत माफ़ी मांगी, माफ़ी वगैरह सब कुछ, बहुत रोती थी, धमकियाँ भी देती थी। और जब वो घर आई तो दूसरी रात पता चलता है कि सुबह में कि मालती इस दुनिया में नहीं है। और रहस्य इस बात का है कि जब विष्णु ने उसको माफ़ कर दिया था, अपने घर ले आया था, तो फिर ऐसा क्या हुआ, फिर ऐसा उन दोनों के बीच क्या हुआ कि मालती चलेगी। अगर मालती को ये सब कुछ करना होता तो वो पहले ही कर लेती, लेकिन उसने पहले नहीं किया था। अगर फिर ये होता है कि अगर विष्णु को ये सब कुछ करना होता तो विष्णु मालती को क्यों लेके आता, मतलब इसमें डायरेक्ट नहीं कह सकते दोषी कौन है, बट एक बच्चा है जिसकी माँ इस दुनिया से गई है, और विष्णु जिसकी आंख में आंसू नहीं है, जिस पर लगातार वीडियोस आ रही हैं, आप लोग सब जानते होंगे। फिलहाल मैं यही बताना चाह रही थी कि एक पति पत्नी का जो रिश्ता है वो किस तरह से बर्बाद हो गया। जब पति पत्नी के रिश्ते में वो आ जाता है ना,
तो यही होता है। तो कृपया करके सबसे निवेदन है कि अपने रिश्ते को संभाल के रखें, अपने प्यार को, अपने विश्वास को संभाल के रखें, कभी किसी तीसरे इंसान को ना आने दें। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, बस वीडियो में यहीं एंड करती हूँ। बाकी और कुछ आपको पूछना, जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी आपको दूंगी। बस फिलहाल यही है कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे।